भट्टी के अब हुआ यार हिंदू का खून न खोले, कोई मुझके काम न आए, हिंदू का खून न खोले। आपकी व्यवस्था को बहुत प्रणाम, आपके धैर्य को, आपके शब्द को प्रणाम। कृपया व्यवस्था को बनाए रखें। इस गाड़ी के पीछे सभी पुरुष पीछे रहेंगे, इन्हें रोकिए उधर से। कमल ठाकुर जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, कमल ठाकुर जी भाई साहब, आपने अपने सभी साथियों के साथ गाड़ी के पीछे चलेंगे। हमारे बीच में आगे बढ़ाएं, थोड़ा आगे बढ़ाएं। वो पहुंचा नहीं, उससे पहले के अलग अलग संगठन और अलग अलग काफ़ी लोगों के द्वारा जो बांग्लादेश में घटना हुई हैं उनको लेके काफ़ी समय से ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए भी हमारे माध्यम से मेमोरेंडम दिए गए। उसी के एक क्रम में आज व्यापारी संगठनों ने और कुछ और संगठनों ने मिलके एक मेरठ बंद का भी आह्वान किया है और जिसमें सभी लोगों का ये है कि यहाँ पे सभी एकत्रित होकर उनके द्वारा भी ज्ञापन देना प्रस्तावित है। तो इस संबंध में वैसे बहुत पीसफुल वो है, प्रोटेस्ट है, पीसफुल अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी पर्याप्त मजिस्ट्रेट, पर्याप्त पुलिस बल, ट्रैफिक में किसी को यातायात में अवरोध उत्पन्न ना हो उसके लिए सभी की प्लानिंग की गई है और मुझे लगता है कि पीसफुली देने का प्लान है और वो भी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया और वो लोग आके अपना सहसमय ज्ञापन देते हैं। देखिए, आज मेरठ में व्यापार संगठन द्वारा बंद का आह्वान किया गया तथा इनके द्वारा पुराना गेट से लेके कलेक्ट्रेट तक एक मार्च है, पैदल मार्च, और कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। पूरे इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस व्यवस्था की गई है। इसमें आरएएफ डिप्लॉय की गई, 5 थानों की पुलिस फोर्स लगाई गई है। सभी थानों पे सभी जो हमारे चौराहे हैं उस पर पुलिस डिप्लॉयड है और इसमें ड्रोन से भी हम लोग नजर रख रहे हैं। और इसके साथ ही क्योंकि आज जुम्मा भी है उसको लेके भी हम लोग लगातार अलर्ट है और ड्यूटीज लगाई गई है। सर, क्या सोशल मीडिया को भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे भी हम लोग लगातार नजर बनाए रखते हैं। कोई भी अगर किसी भी तरह की गतिविधि होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, यदि कोई भ्रमिकता फैलाता दिखाई देगा तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उसमें विधि संगत जो भी कार्रवाई होगी उसमें उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, वहाँ हिंदू बहन बेटियों के साथ बर्बरता, बलात्कार और उनकी जो हत्या की जा रही है, उसी के विरोध प्रदर्शन में आज ये मेरठ की क्रांति धरा से हिंदू समाज का जागरण हुआ है और ये सड़कों पर जन सैलाब के रूप में उमड़कर हिंदू समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन डीएम महोदय के माध्यम से देने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। ये हिंदू समाज अब जाग गया है, इसने तय कर लिया है कि इस धरती के किसी भी कोने पर हिंदू समाज के साथ यदि अत्याचार किया जाएगा, उसकी हत्या की जाएगी, तो हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब याचना नहीं, रण होगा। तो हिंदू समाज किसी भी कोने पर अब हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा और ये हिंदुओं की मांग है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के 2 टुकड़े किए जाएं, दोनों जगह हिंदुओं के लिए अलग अलग देश बने ताकि हिंदू वहां सुरक्षित रहे, शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर एक योजना बनाकर
निर्दोष हिंदुओं की हत्या की गई है। यह अत्याचार ये पूरी दुनिया में फूट गया है और इस अत्याचार को अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी के खिलाफ आज ये मेरठ की धरती से ये विरोध प्रदर्शन की आवाज हिंदुओं ने उठाई है। हिंदू समाज के एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। जो शास्त्र की भाषा से मानेगा उसे शास्त्रों की भाषा से समझाएंगे और जो शास्त्रों की भाषा से नहीं समझेगा, हमारे हाथ में शस्त्र भी होंगे, हम उन्हें फिर शस्त्रों से समझाएंगे। आज ये विरोध प्रदर्शन है, क्यों है ये? बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, बहन के सामने भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, दुकानों में आगजनी की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, उसके चलते यह विरोध प्रदर्शन 1857 की क्रांति की भूमि मेरठ से प्रारंभ हुआ है। जो जिस क्रांति के आधार पर अंग्रेजों को भगाया था, ठीक उसी क्रांति भूमि से जो आज ये स्वर उठ रहा है, ये पूरी दुनिया से ऐसे जो जिहादी हैं उनको समाप्त करके खड़ा होगा हिंदू। अब याचना नहीं होगी, रण होगा और जिस प्रकार जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। और दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम जो है शांति का पैगाम देता है, ये शांति का पैगाम देने वाले आज चुप क्यों है? क्यों सड़कों पर नहीं आए? किसी देश से कोई संदेशा क्यों नहीं आया? और भारत के अंदर जो देवबंद के अंदर जो मदरसा है, वहां से फतवा जारी होता है हिंदुओं को मिटाने के लिए। आज अगर वो शांति के दूत हैं, क्यों मुसलमान सड़कों पर नहीं है? ये भारत की हिंदू पूछ रहा है, दुनिया का हिंदू पूछ रहा है कि मुसलमान सड़कों पर क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहता ही नहीं शांति, वो दुनिया में शांति नहीं चाहता। वो तो मैं तो ये कहता हूं कि वो तो अत्याचारी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं। ऐसे लोगों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम अब स्पष्ट कर रहे हैं कि अब भारत के अंदर नहीं है, तो दुनिया के अंदर भी हिंदू के साथ कोई व्यवहार इस प्रकार का होगा तो दुनिया का हिंदू सड़कों पर आकर जिस भाषा में समझेगा, तलवार की भाषा में समझेगा, तलवार की भाषा में समझाएंगे, गोला बारूद की भाषा में समझेगा, गोला बारूद से समझाएंगे। अब हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। बहन के सामने बेटी, बहन के भाई के सामने बहन का बलात्कार नहीं होगा, पिता के सामने बेटी का बलात्कार नहीं होगा, पति के सामने पत्नी का बलात्कार नहीं होगा। अब सहने करें। हम परशुराम भी हैं जी, मुस्लिमों को क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? चेतावनी स्पष्ट है बिल्कुल। अगर हिंदुओं के सामने कत्लेआम हुआ, जो जिस प्रकार भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश का भी बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू उनके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह भी अलग देश की मांग करता है। और भारत का हिंदू समाज भी और समस्त हिंदू समाज भी, भारत का समस्त हिंदू समाज मांग करता है कि बांग्लादेश के टुकड़े होने चाहिए और अलग देश बनना चाहिए। कोलकाता में जो हुआ है उस घटना पे आप क्या कहेंगे जी? कोलकाता में जो हुई है बिल्कुल, देखो, दुराचारी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, ऐसे लोगों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि बेटी जो है, बेटी तो बेटी होती है, उसको फांसी होनी चाहिए।